हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और आज हम लोग देख लेते हैं नवरात्रे खत्म हो गए। आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 सारी बधाई। आशा करती हूँ आप सभी के यहाँ अच्छे से पूजा पाठ सब संपन्न हो गया होगा। कुछ लोगों ने कंजिका भी जमाई होंगी। तो देख लेते हैं कि इतने दिन देवी माता हमारे आसपास रही, दैवीय एनर्जी हमारे आसपास रही। वैसे देखा जाए तो हमेशा दैवीय एनर्जी हमारे आसपास ही है, डिवाइन एनर्जी हमारे आसपास ही होती है। और लेकिन फिर भी कुछ खास दिन होते हैं ना, जब कुछ खास मौके होते हैं, कुछ खास तिथियां होती हैं, तो ग्रहों की जो स्थिति है कुछ इस तरह की होती है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। कोई हमारे अच्छे कर्म, कोई पूजा पाठ हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं और मल्टीपल टाइम्स उनका रिजल्ट हमको अच्छे से मिलता है। तो इसलिए इनको ज्यादा शुभ माना जाता है। अदरवाइज तो दैवीय एनर्जी, डिवाइन एनर्जीज हमेशा हमारे आसपास होती है। तो देख लेते हैं कि जो माता रानी हैं, दुर्गे माता हैं, देवी माँ हैं, आपको जाते जाते क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि जाते जाते देवी माता आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रही हैं। क्या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मिलने वाला है आपको, किस चीज में आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, ये सब हम देख लेते हैं। लास्ट शफ्ल। तब तक आप लोग आंख बंद करके अपने ईश्वर से, गॉड से, जिनको भी आप मानते हैं, कनेक्ट हो जाइए। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव रहिए। एंड दिस इज लास्ट शफल। एंड डन। ओके ओके, फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बात है, बड़ी शक्तिशाली हो गए भाई आप तो। हाँ, सबके सब। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हाई एनर्जी, गुड। ओके, व्हाट मोर? पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। एक्शन लेने की सोच रहे हैं कुछ लोग, तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हीलिंग, मूव ऑन करना चाहते हैं कुछ लोग। ओके ओके, देखते हैं 2 मोर कार्ड्स और फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग। ओके, खूब तैयारी चल रही है, खूब तैयारी। एंड यस, अगेन 1 मोर पावरफुल कार्ड। ओके, तो भाई बहुत सुंदर एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए, थोड़ा डल एनर्जी कही जाए या थोड़ा दुखद जो एनर्जी है वो सिर्फ एक आई है यहाँ पर। और ये भी सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि आप इससे आगे निकल रहे हैं। अब आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप बहुत समझदार हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया है कि भाई ये एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार इंसान अपना दिल बार बार दुखाएगा, सेम सिचुएशन से, सेम इंसान से या सेम परिस्थितियों से, कितनी बार, है ना। तो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों की लाइफ में इससे मूव ऑन करके, जो आपकी सिचुएशन है इससे मूव ऑन करके, यहाँ पर काफी सारे लोगों की लाइफ में ना इस समय मांगलिक किसी इंसिडेंट की ओपनिंग हो रही है। किसी के घर में कोई शादी ब्याह, कोई सगाई, कोई किसी बच्चे का आगमन, कोई हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, कुछ भी ऐसा जो घर में खुशियां लेकर आता है। लोग इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और वो हो रहा है बहुत सारे दुखों को पार करने के बाद। ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। काफी सारे लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ एक नया डिसाइड करने की सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, स्टेप लेने की सोच रहे हैं। बहुत सोच चुके हैं, बहुत विचार कर चुके हैं। अब वो पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं।
कैसे करना चाहते हैं नई शुरुआत। यहाँ हो सकता है कुछ लोग एक नए रिलेशन में प्रवेश करें, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोगों को नया जॉब शुरू करें, वो नई कोई पढ़ाई, कुछ नया हो रहा है यहाँ पर, कुछ एक नई स्टार्टिंग हो रही है, कुछ नई एनर्जी एंटर हो रही है, कुछ नया शुरू कर रहे हैं आप। बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं, जिनको बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, जो लोग थोड़ी परेशानियां चल रही थी, उनकी लाइफ में अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ मुझे आती हुई दिख रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, मन के तौर पर इमोशनली आप थोड़ा सा स्ट्रेंथफुल होते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपकी जो शक्तिपूर्ण थोड़ा सा आप अपने आप को महसूस करेंगे। जाते जाते माँ ने आपको शक्ति दी है ना, फिजिकल शक्ति दी है, मन की शक्ति दी है कि आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस अपने आप ले सकें। कुछ लोग मुझे यहाँ किसी रिलेशन से आजाद भी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है किसी बहुत दिनों से चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से, आपको लड़ाइयों से, कुछ किसी का हो सकता है बहुत दिनों से, कुछ हो सकता है किसी का कोई केस चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी जहां पर आप फंसे हुए थे, तो यहाँ पर मुक्ति दिखाई दे रही है, वहां से आप निकल रहे हैं। अचानक से फैसला आपके हक में हो रहा है और आप क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को अब आप अच्छी पोजीशन में, अच्छी पावर में पाएंगे। क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ आ रही है, आप चीजें आपके हक में होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत लोग यहाँ पर फाइनेंशियली जूझ रहे थे अभी तक, है ना। तो देवी माता आपको आशीर्वाद दे रही हैं जाते जाते कि आपकी लाइफ में ये जो पेंटिकल एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है, धन की एनर्जी है, ओपन हो रही है। आपके स्ट्रगल्स, आपकी मेहनत इस समय आपको फल के रूप में प्राप्त होने वाली है। आप अगर बहुत मेहनत कर रहे थे, जो कि दिखाई दे रहा है कि कर रहे थे, उसका कंप्लीशन होने जा रहा है और आपका आने वाला समय आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, कुछ लोग ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा जिससे कहते हैं ना कि किसी के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसका मन आया तो उसने ये कर लिया, आज उसका मन हुआ तो उसने वो कर लिया, कल को उसका मन हुआ तो नहीं, वापस फिर से वो कर लिया। तो जो साथ में रहने वाले व्यक्ति है ना, उसको थोड़ा सा उसका दिमाग खराब हो रहा है कि ये क्या होता है यार, ये किस तरीके का व्यक्ति है, ऐसा क्यों कर रहा है ये। तो ऐसी किसी एनर्जी से मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसी किसी एनर्जी से मुझे थोड़ी आजाद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी किसी एनर्जी से, कोई वो व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको ऐसा बार बार लगता है कि अरे कल लगा था कि ये हो जाएगा, अरे आज वो नहीं हुआ, या परसों आपको किसी चीज से उम्मीद हुई थी कि शायद ये चीज इस तरह से काम करेगी, वो लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, यानी कि ये जो अजीब सा आपको एक जैसा एनर्जी आपको नहीं दिखाई दे रही, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो उससे आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं उससे बाहर? क्योंकि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज अब मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम मुझे अब नहीं चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं? उनको स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपको कभी अचानक से कोई फायदा होता है, कभी अचानक से इतने लॉस में चले जाते हैं कि वो फायदे के भी ऊपर आपको हावी लगने लगता है। तो आप कुछ चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे आप अंदर ही अंदर थोड़े से परेशान थे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब आप फाइनली उससे यहाँ पर आजाद होते दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही आप चेंज करेंगे, स्टेप उठाएंगे अपने लिए, आप स्टेबिलिटी में आ जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये चेंज जो है, ये शिफ्ट जो है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके रिश्ते में हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये स्टेप उठाएंगे, आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नजर आएगी, आपको ठहराव नजर आएगा, आपको बैलेंस नजर आएगा। बहुत लोगों की लाइफ में यहाँ पर गुड न्यूज आ रही है। 2 कार्ड्स में यहाँ पर गुड न्यूज है, ठीक है, बहुत तेजी से चलती हुई आपकी तरफ आ रही है। और वो जो न्यूज आएगी आपकी तरफ, बेहद खुशियां लेकर आएगी आपकी, बहुत ज्यादा। आप देख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को देखें, कहाँ कौन सी चीज कैसे रेजोनेट हो रही है। तो ये जो 2 गुड न्यूज चलकर आ रही हैं, किसी की लाइफ में 2 हो सकती हैं, किसी की में 1 हो सकती है। यहाँ इस कार्ड में 2 गुड न्यूज आ रही हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी लाइफ को बदल के रख दें, खुशनुमा तरीके से लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव ले आए, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं,
आप जॉब के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। आप हो सकता है कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो उस सिलसिले में आप ट्रैवल कर सकते हैं। किसी से कोई रिलेशन स्टार्ट होने जा रहा है, हो सकता है ट्रैवलिंग के थ्रू हो रहा है। कुछ चीज यहाँ पर ट्रैवलिंग आ रही है। जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी से मिलने जुलने के सिलसिले में यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के घर उनके कुछ फैमिली मेंबर्स मेहमान के तौर पर आ सकते हैं। आपके बड़े हो सकते हैं वो। हो सकता है आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं, तो हो सकता है कि मिलने जुलने वाले आपके घर आए, मेहमान आए। ठीक है, बड़े लोग होंगे थोड़ा सा आपको पर घर में खुशियां आएंगी। उनके आने से घर में बहुत खुशियां आएंगी। हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो क्योंकि बड़े होते हैं तो बड़े थोड़े से बॉसी भी होते हैं, थोड़ा हुक्म चलाने वाले भी होते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल क्या होगा, उनके आने के बाद घर में खुशियां आएंगी। तो कुल मिला के यहाँ जो चीजें आ रही हैं, यहाँ जो मिल रहा है आपको, जो अपनी लाइफ में जैसे जैसे जहां जहां अटका हुआ है उस तरह से देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मैसेज सबके लिए इसमें जरूर है। तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी पुरानी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग इमोशनली हील हो रहे हैं, उनको स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ लोग फिजिकली हील हो रहे हैं, उनको उनकी कोई बीमारी जो बहुत दिनों से वो परेशान थे उससे वो बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में नई जॉब आ रही है, नया रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी, पैसे की स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ की लाइफ में कुछ कोई केस वगैरह अगर चल रहा था, कुछ लड़ाइयां कहीं चल रही थी, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ओपन हो चुकी थी पहले, तो वो वहां पर खत्म हो रही है और जीत आपकी होती हुई यहां पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके फेवर में जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। जरूरी नहीं है सब चीजें कोर्ट में ही होती हैं, बहुत सारी चीजें, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है हमारा किसी चीज में, किसी रिगार्डिंग, लेकिन जब वो रिजॉल्व हो जाता है, जब वो ठीक हो जाता है, तो यहां पर मुझे वो आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत दिनों से वो मेहनत कर रहे थे और अब उसका रिजल्ट उनको मिलने वाला है। वो मेहनत आपकी पढ़ाई में, आपकी किसी जॉब की तलाश आप कर रहे थे, बिजनेस में लगे हुए थे, तो एकदम से जो आपकी इकोनॉमिकल स्टेट है, आप पैसे की एनर्जी है वो ओपन हो रही है, यानी मेहनत का फल मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आज मैं बहुत अच्छे मूड में थी, खुश थी बहुत। वैसे मैं डेली बहुत खुश रहती हूँ लेकिन होता है ना, जिस दिन पूजा पाठ होता है घर में, कोई चीज का समापन होता है, तो हमारी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, इस हाई एनर्जी के मौके पे मैं देखती हूँ कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूअर्स के लिए भी चलकर आ रही हैं, ब्लेसिंग्स हैं, क्या जाते जाते देवी माँ उनको देना चाहती है। तो ये सब है, दिल खोलकर, दोनों हाथों को खोलकर इसको रिसीव कीजिए और अपने ऊपर काम जरूर कीजिए। ठीक है, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो जो अच्छी चीजें हमारी तरफ आ रही होती हैं वो थोड़ा हमको जल्दी मिलती हैं। कंप्लेन्स, जो बहुत ज्यादा लाइफ में कंप्लेन्स हम लोग करते हैं, उससे हमको बाहर निकलना है। ठीक है, हमेशा थैंकफुल रहना है। और जो फॉरगिवनेस प्रोसेस है, रात को सोते समय आप जरूर, आपसे जो जो हुआ, जिस किसी का आपसे जाने अनजाने दिल दुखा, उससे जरूर माफी मांगकर सोइए और यूनिवर्स में अपनी इस प्रेयर को छोड़ दीजिए, है ना, और माफ करके सोइए। जिन्होंने आपका दिल दुखाया जाने अनजाने, उनको माफ करके सोइए। तो इस तरह से आपने लोगों को माफ किया और आपने लोगों से माफी मांगी, तो आपके बहुत सारे ब्लॉक ना यहाँ पर क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी हैं ईश्वर ने, तो मिलने में देरी हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से वो ब्लेसिंग्स आपको थोड़ा जल्दी से मिलने लगेंगी। तो ज्ञान बहुत हो गया ठीक है, तो अब चलते हैं और हो सकता है कि कल मैं लाइव आऊं, तो मिलेंगे हम लोग लाइव या फिर ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।